नमस्कार दोस्तों, हीलिंग विद दीवा की कहानियों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपकी होस्ट निधि बख्शी। आज की कहानी दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल पर है, कृष्ण और सुदामा। कौन नहीं जानता इनकी घनिष्ठ मित्रता को। कहा जाता है कि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे और उनकी इस गरीबी का कारण था कि उन्होंने श्री कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए थे। पर क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? ये जानने के लिए आइए सुनते हैं ये कहानी। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के सबसे अच्छे मित्र थे। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के सबसे अच्छे भक्त भी सुदामा ही थे। सुदामा वेद पुराणों के ज्ञाता थे और विद्वान ब्राह्मण थे। भगवान श्री कृष्ण से सुदामा की मित्रता ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में हुई थी, जहां पर दोनों शिक्षा लेने आए हुए थे। बाद में सुदामा अपने गांव के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने लगे थे। ब्राह्मण भिक्षा और बच्चों को शिक्षा देने के माध्यम से अपने जीवन का गुजारा कर रहे थे। सुदामा हमेशा भगवान की कृपा में खुश रहते थे। गरीब होने के बावजूद भी सुदामा काफ़ी संतुष्ट थे और यही बात सुदामा को दिल से अमीर बनाती थी। कहानियों में ऐसा बताया गया है कि सुदामा ने कभी भगवान श्री कृष्ण के हिस्से के चने खा लिए थे, इसलिए सुदामा गरीब हो गए। लेकिन कहानी कुछ और है। दरअसल ये कहानी उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण संदीपनी के ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ गांव में एक गरीब ब्राह्मण महिला रहती थी। कई दिनों से उस गरीब ब्राह्मणी को भिक्षा नहीं मिली और घर में बच्चे भूखे थे। जैसे तैसे ले देकर उस गरीब औरत को एक दिन कुछ चने मिल गए। ये चने उसके परिवार का पेट पालने के लिए काफ़ी थे। गरीब ब्राह्मण औरत ये सोचकर चने अपने घर में रख देती है कि कल सुबह होने पर अपने बच्चे और परिवार को ये चने खिला देगी और उनकी भूख मिटा देगी। उस रात को चोर घर में आ जाते हैं। चने की पोटली को सोने की पोटली समझकर चोरी करके भाग जाते हैं। भागते भागते संदीपनी ऋषि के आश्रम में आ जाते हैं और चोरी से बचने के लिए यहाँ पर पोटली छोड़कर भाग जाते हैं। गरीब ब्राह्मण औरत जिसकी ये पोटली थी, वह चोरों को श्राप देती है कि जो भी चने खाएगा वह जिंदगी भर गरीब रह जाएगा। सुबह जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा गायों को चराने के लिए जंगल जा रहे थे, उस समय गुरु माँ वहीं चने की पोटली सुदामा को दे रही थी और बोलती हैं कि जब भी भूख लगे तो इन चनों को बराबर बांट के खा लेना। सुदामा जी जानते थे कि इन चनों को तो श्राप लगा हुआ है और यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण को गरीब ना रखने के लिए सुदामा ने ये सारे चने खा लिए और सुदामा गरीब हो गए। तो दोस्तों, ये था असली कारण कि सुदामा आखिर गरीब क्यों हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? जब श्री कृष्ण और सुदामा की इतनी गहरी दोस्ती थी, तो क्या श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की गरीबी मिटाने के लिए कभी नहीं सोचा था? ये जानने के लिए देखेंगे हम अगली कहानी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।